शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। आपकी जो हिंदी किताब वसंत की जो पहली कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आज उस कविता की 2 पंक्तियों के बारे में मैं यहाँ आप लोगों के साथ आलोचना करूँगा। उस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, बहुत बड़े कवि हैं। मैं कवि के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, चूँकि आप कक्षा 7वीं में हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सिर्फ कवि का नाम जानना उचित है। ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब कवि के बारे में जानना आपके लिए अनिवार्य है। कवि के बारे में डिटेल्स में आपको जानना पड़ेगा, लेकिन अब आप छोटी कक्षा में हैं, सिर्फ कवि का नाम याद रखिए। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन और कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम से पता चलता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। हम पंछी, पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब खुले, गगन के मतलब आसमान के, यानी हम खुले आसमान के पक्षी हैं। खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने वाले पक्षी हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने ये जो कविता लिखी, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, असल में इस कविता में है क्या? वास्तव में ये जो कविता है ये आज़ादी की कविता है। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को यहाँ बताने की कोशिश की है। आज़ादी, आप सब लोग जानते हैं आज़ादी क्या होती है। इंडिपेंडेंस, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। हम भी कभी पराधीन थे, अंग्रेजों के शिकंजे में गुलाम बनकर थे हम, हाँ कि नहीं? आज हम भी स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। प्राणी मात्र के जीवन में आज़ादी का बहुत महत्व होता है। हम इंसानों के लिए आज़ादी का जितना महत्व होता है, पशु पक्षियों के लिए भी आज़ादी का उतना ही महत्व होता है। ठीक है, तो हर प्राणी मात्र के लिए आज़ादी कितना महत्वपूर्ण होता है, आज़ादी के इस महत्व को कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको एक कमरे में कुछ दिन के लिए बंद करके रख दिया जाएगा, ठीक है, कुछ दिन के लिए पूरा बंद करके रख दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको वे सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। खाने पीने का सामान हो, पहनने ओढ़ने का सामान हो, टीवी हो, स्मार्टफोन हो, वीडियो गेम हो, या और भी मनोरंजन के जितने भी साधन हैं, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर मनोरंजन के हर एक साधन आपको दे दिया जाएगा। शर्त यही होगा कि आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, कमरे से आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सारी अरमानों को पूरा किया जाएगा। हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके चरणों में डाल दिया जाएगा, आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आप कभी 4-5 दिन ऐसी जिंदगी जी के देखिए, वो जिंदगी कितना बदतर होता है। अगर हम इंसान 4-5 दिन इस प्रकार के बंधन में जी नहीं सकते, तो एक पक्षी जिन्हें हम सालों भर पिंजरे में कैद करके रखते हैं, वो कैसे जी पाएगा? क्या पक्षी का प्राण नहीं है?
क्या पक्षी के लिए आज़ादी का कोई महत्व नहीं है? अगर हम हमारा प्राण है, अगर हम अपने जीवन को जी भर के जी सकते हैं, अगर आज़ादी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो एक पक्षी के लिए क्यों नहीं हो सकता? इस कविता में मनुष्य के द्वारा अत्याचारित, पिंजरे में बंद एक पक्षी की वेदना को हम समझेंगे, उसकी व्यथा को हम समझेंगे, उसकी पीड़ा को हम समझेंगे, उसके कष्ट को हम समझेंगे कि अगर एक पक्षी को पिंजरे में कैद करके रख दिया जाता है तो किस प्रकार का कष्ट वह भोगता है, उसका जीवन कितना जर्जरित हो जाता है, उसकी मनोदशा का हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे। कविता की पहली पंक्ति, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। दूसरी पंक्ति, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस कविता में कुल 6 पद हैं, 6 पंक्तियां हैं। पहले की 2 पंक्तियां मैं आपको समझाऊंगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद एक पक्षी तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ अपनी व्यथा प्रकट कर रहा है। पक्षी कह रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं। समग्र आसमान ही हमारा घर है। हम उसी आसमान में अपना पंख फैलाकर उड़ने में मजा लेते हैं। उसमें पंख फैलाकर आसमान में उड़ने से ही हमें आनंद मिलता है। वास्तव में समग्र आसमान हमारा घर है, हमारा धरोहर है, और उस आसमान में उड़ने के लिए, आसमान की ऊंचाई तक उड़ने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, और आसमान में पंख फैलाकर उड़ना हमारा अधिकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। जब आसमान में पक्षी आनंदित मन से उड़ रहा होता है, उसका मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। उनके हृदय से सुमधुर संगीत निकलते हैं। संगीत गाते हुए वे आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, उड़ते हैं। हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर रे इंसान, वो इंसान को फटकारता हुआ कह रहा है, रे इंसान, अगर तूने अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने मनोरंजन के लिए अगर हमें पिंजरे में कैद करके रखेगा तो हम कैसे गा पाएंगे? अगर तूने हमें पिंजरे में बंद करके रख देगा, हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को अगर तू छीन लेगा तो हम कैसे गा पाएंगे? हम चाह कर भी नहीं गा सकते। खुले आसमान में उड़ते हुए मुक्त कण से हम जितनी स्वच्छंदता से गा सकते हैं, पिंजरे में कैद होकर हम कतई गा नहीं पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरे में आबद्ध करके रख देने से, पिंजरे में कैद करके रख देने से हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर, कनक तिलियों से, कनक मतलब सोना,
और तिलिया मतलब सलाखा। यानी आपने पक्षी का पिंजरा कभी देखा होगा, हाँ कि नहीं? उस पिंजरे में सलाखे होते हैं ताकि, और सलाखें बहुत नज़दीकी होती हैं ताकि पक्षी बाहर उड़कर ना जा सके। तो पक्षी अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहता है, कनक तिलियों से टकराकर तूने हमें खुश करने के लिए हमें सोने के पिंजरे में बंद करके रखता है। हमें खुश करने के लिए तू हमें सोने के पिंजरे में बंद करके रखता है। लेकिन तू क्या जानता है, जब हम उस पिंजरे के अंदर अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, उस पिंजरे के अंदर हम उड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस सोने के पिंजरे के सलाखों में हमारे पंखों का टक्कर होता है। कनक तिलियों से टकराकर टकराव होता है। जब हम पिंजरे के अंदर उड़ने की कोशिश करते हैं तब हमारे पंख उस पिंजरे के सलाखों से टकरा जाते हैं। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख यानी पुलकित मतलब कोमल। आपने कभी जिनके घरों में तोता होंगे, आपने तोते को कभी नहलाने की कोशिश की है? आप किसी ट्यूबवेल में जाइए, ऊपर से पानी अगर पिंजरे में गिर रहा होगा, तोता वहाँ देखना, तोता जब भीग जाता है पूरी तरह पानी में तो उसमें फड़फड़ाता है पिंजरे में, और फड़फड़ाने के कारण उसके शरीर में जो कोमल पंख होते हैं, जो पंख नए रूप से उग रहे होते हैं, नए उगे हुए पंख, कोमल पंख टकराहट के कारण टूट जाते हैं। तो यहाँ पक्षी कहता है, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और जब उस सोने के पिंजरे के अंदर हम उड़ने की कोशिश करते हैं तब उस पिंजरे के सलाखों के साथ हमारे पंखों का टकराहट होता है। हमारे पंख टकरा जाते हैं और पंखों के टकराने से हमारे शरीर में जो नए नए पंख उग रहे होते हैं, जो कोमल पंख उग रहे होते हैं, वे सारे कोमल पंख हमारे शरीर से झड़ जाते हैं। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाते हैं। सारे के सारे कोमल पंख टूट जाते हैं। कितना कष्ट हो रहा होगा उन्हें। ये थी उसकी पहली पीड़ा। उसके मन की दूसरी व्यथा को भी सुन ले। वह कहती है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहता है, पक्षी अभिमान भरे कंठ से इंसान को कह रहा है, हम बहता जल पीने वाले। हमारा जन्म नदियों का, झीलों का, झरनों का बहता हुआ पानी पीने के लिए हमारा जन्म हुआ है। आपने देखा होगा, जब तोते को हम पिंजरे में रखते हैं तो उसके खाने के लिए एक छोटी सी कटोरी उसमें दे देते हैं, और पानी पीने के लिए भी एक छोटी सी कटोरी होता है। एक कटोरी में हम खाना रख देते हैं, एक कटोरी में हम पानी देते हैं पीने के लिए। लेकिन यहाँ पक्षी क्या कहता है, हम बहता जल पीने वाले। हम तो आसमान में उड़ते हुए किसी नदी में जाकर, किसी तालाब में जाकर, किसी झील में जाकर, या किसी झरने में जाकर वहाँ का बहता हुआ पानी पीने में हमें अपूर्व आनंद मिलता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, वो चेतावनी देता हुआ कहता है इंसान को, भले ही हम भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। अगर गला भूख के मारे अगर हम मर भी रहे होंगे, या प्यास के मारे अगर हमारा गला भी सूख रहा होगा, तो भी इस पिंजरे में तूने
हमारे लिए खाने की और पीने की जो व्यवस्था की है, तेरे दिए हुए खानों को हम हाथ नहीं लगाएंगे और तेरे दिए हुए पानी को भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, लेकिन तेरा दिया हुआ दाना पानी को हम हाथ नहीं लगाएंगे। इतना अभिमान है पक्षी के मन में। और क्या कहता है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोध, कहीं भली है। पक्षी कहता है, पक्षी जब स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ता रहता है, जब उसका घर ही आसमान है, उसे खाना कहाँ से मिल रहा होगा? पेड़ों से, पौधों से। पेड़ों में जो फल होते हैं उन फल को भी खाते हैं, आम हो, बेर हो, जामुन हो, कुछ भी हो। उन पेड़ों के फलों को, चाहे वो फल मीठा हो, चाहे वो फल कड़वा हो, चाहे कोई सा भी फल हो, लेकिन इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल फुदक फुदक कर फलों को खूंट खूंट कर खाने में उन्हें जो आनंद है, आप पिंजरे के अंदर सोने का कटोरा रख करके उसमें कोई सा भी स्वादिष्ट व्यंजन उसे दे दीजिए, वो नहीं खाएगा। खाएगा, जिंदा रहने के लिए खाएगा, लेकिन उस खाने से उसको आत्मतृप्ति नहीं मिलेगी। वो कहता है, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है, कितना अच्छा है हमारे लिए। कटुक निबोरी, कटुक मतलब कड़वा, निबोरी मतलब निबोरी, नीम का, नीम, निबोरी मतलब नीम। नीम कितना कड़वा होता है, कोई खा नहीं सकता उसको। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इस सोने के पिंजरे में, जिस सोने के कटोरी में तूने हमें खाने के लिए मैदा देता है, मैदा एक वैल्यूएबल थिंग है, कीमती चीज़ है मैदा। कभी कभार हम पक्षी को खुश करने के लिए उसको कीमती चीज़ भी खाने के लिए देते हैं, लेकिन उस कीमती चीज़ से उसका क्या मतलब है? उसके लिए कोई महत्व नहीं होता मैदा का। इसलिए पक्षी अपने अभिमानी स्वर से इंसान से कह रहा है, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ये इंसान, तू हमें जिंदा रखने के लिए, हमें खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए तू हमें सोने की कटोरी में मैदा खिला रहा है, लेकिन इस मैदा हमारी भूख नहीं मिटा सकती। इस मैदा हमारे लिए निरर्थक, यह मैदा हमारे लिए निरर्थक है। इस मैदे से हमारा पेट नहीं भरेगा। इस मैदे से कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारे लिए पेड़ों में मिलने वाले कड़वा फल, नीम जैसे कड़वा फल, उसी नीम के कड़वे फल को खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं। कड़वे फल खाकर हमें तृप्ति मिलती है। हम भले ही उस कड़वे फल को खाएंगे, लेकिन सोने के कटोरी में दिए हुए तेरे इस मैदा को हम हाथ नहीं लगाएंगे, मर जाएंगे। तेरा दिया हुआ खाना हम नहीं खाएंगे, चाहे वो खाना कितना ही कीमती क्यों ना हो। तेरा दिया हुआ पानी हम नहीं पिएंगे, हाथ तक नहीं लगाएंगे उस पानी को। ठीक है, हम जिन पक्षियों का जन्म नदी के, तालाब के, झीलों के बहते हुए पानी पीने के लिए जन्म हुआ है, जिन पक्षियों का जन्म हुआ है, जंगल में उड़ उड़ कर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ उड़ कर नीम जैसे कड़वे फलों को खाने के लिए जिन पक्षियों का जन्म हुआ है, उन पक्षियों को तू अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में कैद करके रखा है। और हमें लुभाने के लिए तू हमें सोने की कटोरी में खाना खिलाएगा, मैदा जैसी कीमती चीज खाने के लिए देगा, पानी पिलाएगा। ये तेरे लिए कीमती है, हमारे लिए कीमती नहीं। हमारे लिए कीमती तो वो नदी का बहता हुआ जल है, हमारे लिए कीमती तो पेड़ का जो कड़वा नीम का फल है, हम उसी को खा लेंगे, उसे खाकर हम जिएंगे, उसी पानी को पीकर हम जिएंगे, लेकिन मर भी जाएंगे हम, लेकिन तेरे दिए हुए खाना और पानी को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। यह है पक्षी का स्वाभिमान। वो मर जाएगा, लेकिन इंसान का गुलाम
बनना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, ये है 2 पंक्तियाँ। आप लोग उन दोनों पंक्तियों को किताबों से बार बार पढ़िए, और मैं ये जो समझा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसी वीडियो को भी आप बार बार समझिए। कल फिर मैं 2-3 पंक्तियों का भावार्थ ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोगों के पास पहुँचाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।